हम लोग क्या पढ़े थे? झारखंड के साहित्य और साहित्यकार पढ़े थे ना? पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? हाँ, तो साहित्य एवं साहित्यकार का जो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो आप लोग को PDF मिल जाएगा, बना रहे हैं, ठीक है। और जो क्लाइमेट वाला था, क्लाइमेट में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिया जाएगा। आज हम लोग कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, झारखंड में प्रमुख शिक्षण संस्थान, ठीक है। मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ झारखंड। मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ झारखंड। अगर JPSC में बात करें तो टोटल 3 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। झारखंड में प्रमुख शिक्षण संस्थान। मेजर झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, ठीक है। मेजर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ झारखंड। JPSC में टोटल इसे 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। झारखंड में जो मेजर जो शिक्षण संस्थान है, तो अगर हमको पहले शिक्षण संस्थान के बारे में जानना जो टॉपिक में दिया है, तो सबसे पहले झारखंड में एजुकेशन को बारे में जानना होगा, ठीक है। झारखंड में ये एजुकेशन, यहाँ पर क्या कंडीशन है शिक्षा का, ठीक है। देन आफ्टर हम शिक्षण संस्थान को जानेंगे ना। तो अगर बात करें 2011 का जो लिटरेसी रेट था, ठीक है, 2011 के लिटरेसी रेट में साक्षरता दर झारखंड का कितना है? 66.41%, ठीक है, 66.41%। ये आपका टोटल लिटरेसी रेट है झारखंड का, ठीक है, 66.41%। और अगर बात करें इसमें मेल पुरुष का साक्षरता दर, तो कितना है? 76.84 ये मेल का, और फीमेल का 55.42, ठीक है, 55.42 फीमेल का। 66.41% यहाँ का लिटरेसी रेट है। और अगर मेल का बात करें तो 76.84 और फीमेल का 55.42,
ठीक है। तो हम लोग को जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में जानना है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पे जो है सो कितना टोटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या क्या है, तो अभी करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें, ठीक है, करंट सिनेरियो में बात करें तो टोटल 36 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें टोटल 36 यहाँ पे क्या है, विश्वविद्यालय है, ठीक है। टोटल 36 यूनिवर्सिटीज है। टोटल मिला के 36, ये 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो टोटल 36 सारा चीज लेके, अगर इसमें हम अलग अलग तरीके से बात करें, टोटल 36 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, उसमें अलग अलग तरीके से, जैसे जो राज्य का जो निजी विश्वविद्यालय है, ठीक है, राज्य निजी विश्वविद्यालय, तो वो 16 है। राज्य निजी विश्वविद्यालय कितना है, 16। उसके बाद राज्य का जो सार्वजनिक विश्वविद्यालय है, राज्य में जो सार्वजनिक विश्वविद्यालय है वो 12, ठीक है। ये ऐसा विश्वविद्यालय है जो ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहा है, ठीक है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का बात करें जो ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहा है तो 16, और जो सार्वजनिक है यानी कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहे हैं वो 12 है, ठीक है। उसके बाद होता है राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, यानी कि वैसा यूनिवर्सिटी जिसको नेशनल लेवल पर मतलब क्या बोलते हैं उसका कुछ वैल्यू हो, ठीक है। केंद्रीय नहीं, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। राष्ट्रीय महत्व का संस्थान मतलब कोई यूनिवर्सिटी यहाँ का है लेकिन उसका रेट अच्छा है या फिर उसका एजुकेशनल पॉलिसी अच्छा है, उसके तहत उसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान दर्जा दिया जाता है, जो कि टोटल 5 है, ठीक है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी 1 है, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कितना है, 1। और हाल फिलहाल में भी ओपन यूनिवर्सिटी खुला है ये स्टेट गवर्नमेंट के अधीन, जिसको बोलते हैं राज्य खुला विश्वविद्यालय, ये 1 है, ठीक है। और केंद्रीय विश्वविद्यालय 1 है। उसका सारा कंट्रोलिंग सिस्टम सेंट्रल यूनिवर्सिटी करेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे, रांची में, हाँ, ब्राम्बे में। अब यहाँ पे जैसे बताया गया है कि टोटल 36 यूनिवर्सिटीज है झारखंड में, ठीक है। उसमें बात करें राज्य निजी विश्वविद्यालय जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। जैसे ये तो आईसेक्ट हो गया, RKDF यूनिवर्सिटी हो गया, राधा गोविंद यूनिवर्सिटी हो गया, YBN यूनिवर्सिटी हो गया, कोडरमा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है। जैसे आईसेक्ट यूनिवर्सिटी है हजारीबाग में। उसके बाद आपका हो गया राधा गोविंद यूनिवर्सिटी, कहाँ है, रामगढ़ में। कोडरमा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से कुछ खुला है। YBN यूनिवर्सिटी है क्या,
तो वो जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जो काम कर रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी टोटल 16 है, और सार्वजनिक विश्वविद्यालय जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन काम कर रहा है, जैसे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, विनोद भावे यूनिवर्सिटी हो गया, कोल्हान यूनिवर्सिटी हो गया, नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी हो गया, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी हो गया। जैसे बात करें, अगर हम बात करें विनोबा यूनिवर्सिटी तो पता है हजारीबाग में है, सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? दुमका में है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था जेपीएससी में, वो ऑप्शन में सिद्धू कान्हू मुर्मू था, ठीक है, ये भी याद रखना, सिद्धू कान्हू मुर्मू यूनिवर्सिटी। और नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? पलामू में, ठीक है। और विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी धनबाद में खुला है। उसके बाद जो है सो रांची में रांची विश्वविद्यालय है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय भी वहीं पे है, ठीक है। तो वो सार्वजनिक महत्व का, ये राज्य का जो है सो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यूनिवर्सिटी है। उसके बाद राष्ट्रीय महत्व का संस्थान, जिसको यहाँ का यूनिवर्सिटी है लेकिन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है वो, ठीक है, जैसे आईएसएम धनबाद वगैरह। हाँ, उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटी हम बताए थे। डीम्ड यूनिवर्सिटी मतलब कि वो उसका अपना कैरिकुलम से रहता है, एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। उसके बाद खुला विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी, जैसे कौन है, इग्नू वगैरह, ठीक है। तो वैसा ही जैसो यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट का राज्य खुला विश्वविद्यालय हाल में बना है, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब यही है कि ओपन यूनिवर्सिटी का मतलब होता है, जैसे अगर आप कहीं से डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे किसी का अगर जॉब है, ठीक है, तो उसको जो है सो ओपन यूनिवर्सिटी से करेगा। क्यों पता है? खुला विश्वविद्यालय मतलब क्या होता है? अब यहाँ ये फिर बोला जाएगा कि मेरा एडमिशन, जैसे आनंदा कॉलेज में हम आज तक क्लास नहीं गए हैं, बहुत आदमी बोलेगा लड़का लोग, लेकिन वो तो रेगुलर यूनिवर्सिटी है ना, तुम क्लास करो या नहीं करो, रेगुलर यूनिवर्सिटी है। उसके बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे? ब्राह्मबे, रांची में, ठीक है। अब जैसे कि टोटल 36 यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि अभी टोटल कितना यूनिवर्सिटी है या फिर क्या है। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे अलग अलग, जैसे तकनीकी शिक्षा, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन, ये तो हम लोग इसके बारे में बात करें। उसका जैसे टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, तकनीकी शिक्षा मतलब क्या समझ आता है? जहाँ पे ये है कि आपको टेक्निकल शिक्षा, अरे जैसे आईटीआई वगैरह है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, ठीक है, जैसे आईटीआई वगैरह हो गया, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, उसके बाद पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, ये सारा जैसे टेक्निकल कॉलेज होता है, ठीक है। तो बात करें अगर करंट टाइम में, तो टोटल 43 पॉलिटेक्निक कॉलेज है यहाँ पे। ये प्राइवेट प्लस गवर्नमेंट लेके, ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है। तो टोटल कितना है? 43, और टोटल 17 इंजीनियरिंग कॉलेज है, ठीक है। प्राइवेट और गवर्नमेंट लेके हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके साथ साथ अलग अलग जो है सो ये टेक्निकल जो है सो डिग्री देने के लिए, मतलब दक्ष करने के लिए आईटीआई वगैरह चलता है, ठीक है। उसके साथ साथ अभी बहुत सारा स्कीम आया है,
ठीक है, स्कीम है ना, क्या क्या है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, ठीक है। उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। उसी के तहत जो सो यहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट का भी है, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से, और साथ में जो सो अलग अलग फाउंडेशन के तहत अलग अलग जो NGOs है, ठीक है, उसके तहत भी जो सो क्या दिया जाता है, टेक्निकल स्किल दिया जाता है। उसमें एक याद रखना, प्रेजा फाउंडेशन बहुत फेमस है जो झारखंड में काम कर रहा है, प्रेजा फाउंडेशन। हाँ, जैसे ये सब इसलिए बता रहे क्योंकि एक क्वेश्चन पूछा गया था 7th JPSC में, देखना क्वेश्चन कि यहाँ पे जो है सो ये कुछ था ना, रिंची हॉस्पिटल से रिलेटेड, देखना क्वेश्चन। हाँ, रिंची हॉस्पिटल यहाँ पे जो है सो 1 रुपये में इलाज होता है, यह हॉस्पिटल कहाँ पे है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना। तो एक्चुअल में वो रिंची ट्रस्ट के नाम से, रिंची ट्रस्ट है उसके तहत वो चलाया जाता था, ठीक है। क्वेश्चन तुम लोग देख लेना, इसीलिए जो है सो कुछ भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना, प्रेजा फाउंडेशन एक फेमस फाउंडेशन है जो यहाँ पे चला रहा है। वो नहीं जानना है, बस ये जानो कि पॉलिटेक्निक कितना है और इंजीनियरिंग कॉलेज कितना है, ठीक है। 43 टोटल पॉलिटेक्निक कॉलेज है और 17 इंजीनियरिंग कॉलेज है। और अलग अलग तरीके से यहाँ पे शिक्षण संस्था, ये तकनीकी शिक्षा दिया जा रहा है, ठीक है। अरे जगह जगह पे नहीं रहता, पोस्टर लगा हुआ है, समझ आ रहा है। ITI कॉलेज ने, जो प्रेजा फाउंडेशन है ना, प्रेजा जो जैसे जो मतलब ये जैसे दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना है, या फिर यहाँ का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो कौशल विकास योजना चल रहा है, तो इसमें कोऑर्डिनेशन रहता है स्टेट गवर्नमेंट और फाउंडेशन के थ्रू, ठीक है, NGO के थ्रू, कि हम जो है सो ये काम, अभी ये जैसे प्रेजा फाउंडेशन ज़्यादा तुमको गुमला और सिमडेगा साइड, जो गुमला और सिमडेगा के साथ तहत उधर जितना भी स्किल इंडिया का जो काम चल रहा है ना, यही फाउंडेशन चला रहा है, समझा। उसके बाद है कि कुछ कुछ नया यूनिवर्सिटीज़ को भी जो है सो मान्यता मिला है, ठीक है। मतलब ये कहाँ, विधानसभा से कुछ कुछ नए यूनिवर्सिटीज़ खुलेगा, जैसे बाबू दिनेश सिंह यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय, ये विधेयक आया था 2022 में, ठीक है। अरे किसी का नाम होगा ना, उसके नाम से घूम रहा है। ये सारा जो सो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, ये भी याद रखना। ठीक है। उसके बाद जैन विश्वविद्यालय विधेयक 2022, ये देखना तुम, अभी कहीं कहीं पोस्टर भी लगा है जैन यूनिवर्सिटी का हजारीबाग में। ठीक है। उसके बाद है सोना देवी विश्वविद्यालय विधेयक 2022, सोना देवी, सोना देवी, देखो तो सर्च करके।
2022 में सारा विधेयक आया था। अरे जैसे देखो बात है ना, ये सब यूनिवर्सिटीज अभी जैसे तुम देख रहा है आईसेक्ट यूनिवर्सिटी, तो ऐसा नहीं बात है, आईसेक्ट यूनिवर्सिटी ऑलरेडी भोपाल का यूनिवर्सिटी है, वो वहाँ पे चल रहा था, ठीक है, वो यहाँ पे फिर जैसे अपना ब्रांच खोला है, सुना है बात को। हाँ, इसका तो बहुत सारा जो है सो एडवर्टाइजमेंट भी देखना है, ये सब यूनिवर्सिटी का आ रहा होगा। हाँ, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद जैसे कुछ करेंट का जैसे हम लोग जान रहे हैं जो इम्पोर्टेंट, जैसे हम लोग बात किए अभी झारखंड जो ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के तहत जो भी बात की हम लोग, स्टेट गवर्नमेंट के तहत क्या खुला, ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये इसलिए जान रहे हैं क्योंकि ये पहली बार जैसे झारखंड में स्टेट गवर्नमेंट के अधीन कोई ओपन यूनिवर्सिटी खुला है, ठीक है। हाँ, 8 बजे बंद। ये क्या है, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि स्टेट जैसे हम लोग बात करते हैं ये जो NIOS वगैरह, ठीक है, तो वो तो सेंट्रल के तहत जो है चलता है, लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी है, ठीक है। लेकिन ये जो है सो ओपन यूनिवर्सिटी जो रांची में ब्रांच, रांची में, ठीक है, इसका रांची में है, और ये 2021 में बना था, ठीक है। ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के तहत ओपन यूनिवर्सिटी काम कर रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे अगर NIOS वगैरह का बात करते तो वो क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना। हाँ, तो उसी तरह जो ओपन यूनिवर्सिटी खुला विश्वविद्यालय कहाँ, तो रांची में 2021 में खुला था, ठीक है। इसका बहुत जगह अलग अलग ब्रांचेस भी खुलेगा, लेकिन जो मेन यूनिवर्सिटी है वो 2021 में। ओपन यूनिवर्सिटी का मकसद क्या होता है पता है? ओपन यूनिवर्सिटी का मकसद वही है कि जैसे जो रेगुलर क्लासेस नहीं कर पाता है, ठीक है, अरे डिस्टेंस लर्निंग जो लेना चाहता है, हाँ, अलग अलग तरीके के लोगों को, जो जैसे कि मतलब जो रेगुलर कोर्स नहीं कर पाता है, ठीक है। अरे बहुत तरीका का कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि जैसे बहुत सारा रहता है, इवनिंग स्कूल भी रहता है, ठीक है, बहुत सारा इवनिंग कॉलेज भी रहता है, उसको बोलते हैं संध्याकालीन कॉलेज। हाँ, उसका मेन मकसद क्या है कि आप क्लास नहीं कर पाते तो आप कभी भी टाइम निकाल के शाम में कभी भी क्लास कीजिए, ठीक है। हो गया तुम लोग का डिस्कशन। अब बात है कि ओपन यूनिवर्सिटी के बारे में हम इसलिए बोलें उसके बाद झारखंड का जो सब पहला जनजातीय विश्वविद्यालय भी खुल रहा है, ठीक है, याद रखना है। कहाँ पे खुल रहा है? जमशेदपुर में। कहाँ है उसका हेडक्वार्टर? जमशेदपुर में, ठीक है। आदिवासी पढ़ेगा वो बात नहीं है, ठीक है। हाँ, झारखंड का प्रथम जनजातीय विश्वविद्यालय।
ठीक है। और इसका नाम क्या है? पंडित रघुनाथ मुर्मू यूनिवर्सिटी। ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू यूनिवर्सिटी। याद रखना है, ठीक है, पूछा जाएगा। पंडित रघुनाथ यूनिवर्सिटी जो है झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय कहाँ पे खोला जा रहा है? जमशेदपुर में, घाटशिला में। ठीक है, कहाँ है घाटशिला? ठीक है, घाटशिला में। नहीं, उतना नहीं, ये सब जानना है जो चर्चा में अभी करंट टाइम में रहा है। जैसे खुल रहा है झारखंड का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय, तो घाटशिला में। हाँ, महिला विश्वविद्यालय। पंडित रघुनाथ मुर्मू कौन थे? ओल चिकी लिपि 1941 में। और पहले से हो गया था। ठीक है, उसके बाद जैसे कि अलग अलग लोगों को शिक्षा देने के लिए, ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे बात करें बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए क्या चलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या स्कीम है बालिका को शिक्षा देने के लिए? बताओ। अरे कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय, कस्तूरबा गांधी स्कूल होता है ना। हाँ, जो हजारीबाग में क्या है, तो ये भी याद रखो, इंदिरा गांधी। अरे कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय जैसे ये पता है तुमको। अगर बात करें हम लोग जो जवाहर नवोदय विद्यालय खुला है, ठीक है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में है। अरे कस्तूरबा विश्वविद्यालय हर प्रखंड में है, कस्तूरबा स्कूल। ठीक है, समझ में आया? हाँ, जो जवाहर नवोदय विद्यालय होता है, ठीक है, वो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, और जो कस्तूरबा विद्यालय है वो हर ब्लॉक में होता है। ठीक है, क्या कैसे न बोंगा में क्या है? तो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना, कस्तूरबा सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब गांधी, अब वो स्टार्ट हुआ था ना उसी समय। समझ में आया बात को? उसके बाद है कि यहाँ पे जो है सो जनजातीय लोगों को जनजातीय शिक्षा के लिए, ठीक है, एकलव्य मॉडल स्कूल चलता है। हाँ, एकलव्य मॉडल स्कूल। ठीक है, कोई भी चीज का नाम रहता है तो वैसे नहीं रहता। एकलव्य मॉडल स्कूल क्यों रखा गया बताना? एकलव्य नाम के पीछे क्या राज है? क्या? भारत में हाँ, तो केंद्रित करते हुए शिक्षा के तहत
और ये जानना है कि टोटल अगर पूरा बात करें भारत में तो 452 एकलव्य मॉडल स्कूल काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग को वो नहीं जानना है, हम लोग को ये जानना है कि 15 नवंबर 2021 को, ठीक है, 15 नवंबर 2021 को जिस दिन क्या चीज़ मनाने का स्टार्टिंग किया गया, ये याद रखना है, जनजातीय गौरव दिवस। और ये किसके मतलब नाम पे? तो ये बताया जा रहा है कि उस दिन टोटल जो है सो घोषणा किया गया 50 मॉडल स्कूल का पूरा भारत में, ठीक है। उसमें जो सो झारखंड में 20 मॉडल स्कूल यहाँ पे खुलेगा, एकलव्य मॉडल स्कूल, ठीक है। और एकलव्य मॉडल स्कूल का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे वैसा जगह ये एकलव्य मॉडल स्कूल खुलता है, वैसा ब्लॉक्स में या फिर वैसा जगह में, वैसा डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ पे जनजातियों की आबादी 50% से अधिक हो, ठीक हो, हाँ, वहीं पे एकलव्य मॉडल स्कूल। निकाला भी है, भाई हम जान पूरा बोलिए ना, एग्जाम दिया। अभी हम लोग सबसे पहले देखें कि बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे क्या चलता है, कस्तूरबा गांधी, ठीक है। और वो जो है सो समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान के तहत चलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे अलग अलग जो होता है ना, किसी भी चीज़ को अलग अलग, जैसे JEPC झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल, ठीक है, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, तो वो सब क्या होता है, जैसे कोई भी अगर कॉलेज यूनिवर्सिटी यहाँ पे स्कूल वगैरह चल रहा है तो किसी क्या बोलते हैं, कोई जो है सो ये संस्था है या फिर किसी के तहत चलता है, ठीक है। तो वो जो बात की है वो समग्र शिक्षा अभियान के तहत चल रहा है। और हम लोग बात की कि जनजातियों को बढ़ावा देने के लिए, जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का जो है सो कॉन्सेप्ट आया है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है। तो ये टोटल अगर बात करें 15 नवंबर 2021 को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर टोटल जो है सो 50 एकलव्य मॉडल स्कूल खोलने का बात कहा गया। उसमें 20 जो एकलव्य मॉडल स्कूल है कहाँ खुलेगा, झारखंड में, वो जानना है। समझ आया बात को? वो अलग चीज़ है, वो जो है सो बात करेंगे वो स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है। हाँ हाँ हाँ, CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस वो अलग है, हाँ, टोटल 80 है वो, ठीक है। वो जो है ना वो अलग चीज़ है, वो स्टेट गवर्नमेंट का प्रयास है, हाँ। वो जैसे बात करेंगे यहाँ पे CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से, ठीक है, CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जो है सो टोटल 80 उत्कृष्ट ये स्कूल खोला जा रहा है, ठीक है। नाम बदल दिया, अरे उसमें कुछ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस कर रहा है और ये जो है सो ये ना, ये स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ये अलग चीज़ है, ये है एकलव्य मॉडल स्कूल का बात कर रहे हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, ठीक है।
उसके बाद याद रखना है कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग स्कीम भी चलाया जा रहा है। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी पारदर्शिक छात्रवृत्ति योजना, ठीक है, स्कॉलरशिप स्कीम है। मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी पारदेशीय योजना, ठीक है। मतलब अलग देश में जैसे ये स्टार्टिंग में जब योजना स्टार्ट किया गया था तो इसमें सिर्फ जो है सो एसटी को रखा गया था, ठीक है। और अभी बात करेंगे हम अभी करंट सिनेरियो में, तो जो एसटी है, एससी है, ओबीसी और माइनॉरिटीज, ठीक है, जैसे ये 7 जेपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था पीटी में, समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो बोल रहे सुनो, 7 जेपीएससी का पीटी में क्वेश्चन भी पूछा गया था कि जो मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी जो छात्रवृत्ति योजना है, इसके तहत 4 ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन दिया था किस यूनिवर्सिटी में इसके तहत जो छात्रवृत्ति के तहत जो सो एडमिशन नहीं होगा। हाँ, इसके अंडर कौन कौन सा यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। तो बहुत सारा अलग अलग यूनिवर्सिटीज था, ठीक है। अभी बात करेंगे तो टोटल 25 गो बच्चों को जो है सिलेक्शन होता है। यहाँ इसका मेन मोटिव ये है कि यहाँ के जो है सो जो पहले तो एसटी से ही था, लेकिन यहाँ के जो एसटी, एससी, जो ओबीसी या माइनॉरिटी जो बच्चे हैं उसको जो है सो विदेश में शिक्षा प्रदान करने के लिए स्कीम आया था, ठीक है। बाद में जो है इसका कोलैबोरेशन हो गया, मतलब फंडिंग का कोलैबोरेशन किया गया। यूनाइटेड किंगडम्स का एक है, ठीक है, इंस्टीट्यूट, उसका नाम है फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस। याद रखना है इसको कि किसके साथ कोलैबोरेशन किया गया है, तो उसका नाम है फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस, FCDO। ठीक है, क्या नाम है उसका? फॉरेन एंड, जो यूनाइटेड किंगडम का है, फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के साथ। पहले जो है सो ये जो स्कीम था ये टोटल 22 अलग अलग सब्जेक्ट में आप अगर कर रहे हैं मास्टर्स वगैरह तो टोटल 22 अलग अलग सब्जेक्ट में था, लेकिन अभी बात करेंगे टोटल 31 सब्जेक्ट्स में जो है सो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। किसके साथ कोलैबोरेशन किया गया है? फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस। ठीक है, फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ डेवलपमेंट ऑफिस। उसके बाद जो है सो बालिका शिक्षा को जैसे ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए, ड्रॉप आउट समझ में आता है क्या होता है? हाँ, तो जैसे बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या फिर ड्रॉप आउट को कम करने के लिए एक नया स्कीम आया है, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ठीक है। सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। इसके तहत इसके पहले एक योजना चलता था, ठीक है, क्या था? मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है।
अरे नाम जैसे पॉलिसी, ये देखो कॉमन सा बात है, ठीक है, तुम लोग समझो, राजनीति नहीं जानता है तो जो पहला का जो इतना भी स्कीम रहता है उस स्कीम को जैसे नाम चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। अभी जैसे कि मुख्यमंत्री जो है सो दाल भात योजना का 5 बार नाम चेंज हो गया है। मुख्यमंत्री दाल भात योजना, मुख्यमंत्री कैंटीन योजना, फिर अभी क्या नाम है, गुरुजी कैंटीन योजना, समझ में आया। तो 11 अक्टूबर 2022 को योजना का शुभारंभ किया गया था, 11 अक्टूबर 2022 को। तो 11 अक्टूबर को ही क्यों किया गया? 11 अक्टूबर को कौन सा दिवस होता है? हाँ क्या है, 11 अक्टूबर आज ही है ना, बालिका दिवस। ये बताया गया कि टोटल इसमें 9 लाख से अधिक जो है सो बालिकाओं को लाभ मिलेगा इससे। नौ लाख से अधिक, तो नाम है सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, ठीक है। हाँ, अलग अलग, जैसे कि उसके पहले ये भी चलता था जो अर्जुन मुंडा के द्वारा स्टार्ट किया गया था, क्या नाम था? अरे वो जो मिलता जुलता नाम है, जैसे कि कन्यादान, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, तो वो अलग है, उसका क्या काम है? हाँ, उसके बाद जैसे भी हम लोग बात अगर एजुकेशन के बारे में करें तो जो 2023 का जो बजट था, ठीक है, बजट 2023 का बजट में एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ था, ठीक है। 2023 का जो बजट था उसमें, हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बोला है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपनाते हुए कुछ कुछ बजट में संशोधन किया गया है, ठीक है। और ये जानना है कि जो इस बार 2023 का जो बजट था उसमें सबसे ज़्यादा जो सो शिक्षा पे ही खर्च किया जा रहा है, ठीक है। %12.80 याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो खर्च किया जा रहा है एजुकेशन पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो सो खर्च किया जाएगा शिक्षा मंत्रालय में, ठीक है। उसके बाद है रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है। कौन मंत्री है रूरल डेवलपमेंट में? पंचायती राज मंत्री। इस पे जो है सो किया जा रहा है 12.39, ठीक है। तो ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अगर पूछा जाएगा किस पे खर्च किया गया जाएगा तो शिक्षा पे याद रखना है बजट 2023 में। ये कहाँ से जो है सो समझ आ रहा है क्या बताना चाह रहे हैं? 2023 का जो बजट था उसमें सबसे ज़्यादा जो है सो किस चीज़ पे खर्च किया जाएगा तो शिक्षा में। और अगर बात करें जो झारखंड को जो सबसे ज़्यादा जो कलेक्शन प्राप्त होता है रेवेन्यू का, ठीक है, तो किससे होता है? नहीं, यहाँ पे जैसे अलग अलग तरीके से जो कलेक्शन प्राप्त होता है तो जो सेंट्रल का जो शेयर मिलता है, ठीक है, जो सेंट्रल का शेयर मिलता है झारखंड गवर्नमेंट को, ठीक है, उससे सबसे ज़्यादा जो सो सेंट्रल टैक्सेस में जिसका झारखंड गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसमें सबसे ज़्यादा आता है 29.02%, ठीक है।
29.02%। और उसके बाद होता है स्टेट का जो अपना टैक्स रहता है, वो सेकंड में है। स्टेट का अपना टैक्स 26.51%। स्टेट का जो अपना टैक्स रहता है वो 26.51%। स्टेट का अपना अपना टैक्स है ना, जैसे मनोरंजन कर वगैरह कौन, जैसे ये देखता होगा कि बताता होगा कि ये जो है सो मतलब राज्य में जो सो ये फिल्म को जो सो टैक्स फ्री कर दिया गया। तो क्यों बता रहे टैक्स फ्री कर दिया? वो स्पेशल वही स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, इसीलिए। ठीक है, स्टेट का याद रखो 26.51%। ठीक है, हम लोग जैसे देख रहे हैं बजट में कुछ अगर एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ है तो बात करें, झारखंड गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है वो 2023-24 तक, ठीक है, टारगेट क्या है 2023-24 तक झारखंड में 0 ड्रॉप आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे जितना भी पंचायत है, ठीक है, वहाँ पे 0 ड्रॉप आउट का मतलब ये होता है कि कोई भी बच्चा अगर जो क्लास कर रहा है वो बीच में अपना स्टडी को लीव ना करे। ठीक है, अभी बात करें टोटल ये जो 2023 में जो आया था सर्वे 2022-23 में, उसमें जो 1828 पंचायत को 0 ड्रॉप आउट घोषित किया जा चुका है। 1828। ठीक है, 1828। ये याद रखना कि 2023-24 में टारगेट है 0 ड्रॉप आउट का लक्ष्य है। ये बजट का बात कर रहा है, बजट। हम लोग अभी भी जो बात कर रहे हैं बजट कि झारखंड बजट जो 2023 आया है उसमें एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या पॉलिसीज़ को लाया गया है। तो सबसे पहले हम बात किए कि झारखंड में 80 CMA एक्सेलेंस स्कूल खोला जा रहा है। ठीक है, मॉडल बेस पर। उसके बाद ये बात किए कि यहाँ पे जो है सो सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर खर्च किया जाता है। अभी का जो बजट था 2023 का बजट में सबसे ज़्यादा किस पे खर्च किया जाएगा? तो एजुकेशन पे। ठीक है, उसके बाद अभी बात करें 2023 ये जो आया था इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ पे पता चला था कि जो टोटल पंचायत है, टोटल कितना पंचायत है झारखंड में, अलग अलग सोर्स में अलग अलग बताया गया कितना है। अरे 4400 के पास आसपास है ना, हाँ 4500 जो भी है। तो वो उसमें ये बताया जा रहा है कि ये 2023 का जो 22-23 का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था उसमें बताया गया कि टोटल अभी तक हम 1828 कितना था, 1000 कितना बोले पंचायत को हम लोग 0 ड्रॉप आउट कर चुके हैं। और लक्ष्य कितना है 2023-24 तक 0 ड्रॉप आउट पूरा। उसके बाद जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आया है, ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या बोला गया था कि आप यहाँ के जो सो मदर टंग लैंग्वेज में आपको शिक्षा देना है। ठीक है, ये तो पहले से ही बात कर रहा था कि 1 से 5 साल तक के बच्चों को आप अपनी उनकी मातृभाषा में शिक्षा दें। ठीक है, तो अभी जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ का ट्राइबल लैंग्वेज है, ठीक है, जो कौन कौन, तो 5 अलग अलग ट्राइबल लैंग्वेज में शिक्षा दिया जा रहा था। कौन कौन? मुंडारी, संथाली, हो, कुड़ुक और खड़िया। उसमें 2 और बंगाली और उड़िया को भी ऐड किया गया है। ठीक है, समझा रहा बात को। लेकिन ये बात नहीं कि हर जगह लागू होता है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा ट्राइबल का जनसंख्या है, जहाँ पे उस भाषा को बोलने के ज़्यादा लोगों का है। ठीक है, अगर बात करें अभी हम, अगर ये जो बात होता है जैसे जो खोरठा, पंचपरगनिया, कुरमाली वगैरह जो यहाँ का क्षेत्रीय भाषा है, वो कौन सा स्कूल में, ये कौन सा क्लास से पढ़ाया जाता है पता है? 8 से ना, नाइन्थ या 10th कब से है? हाँ, तो 9th। तो उसी के तहत बात किया जा रहा है कि 2 और भाषा उड़िया और बंगाली को ऐड किया जा रहा है। ठीक है, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है
अगर बात करें अभी हम टोटल कितना लैंग्वेज में यहाँ पे शिक्षा दिया जाता है, तो 5 अलग अलग भाषाओं में 1 से 5 तक के बच्चों को, ठीक है। इसमें क्या है, संथाली, मुंडारी, कुड़ुक, हो और खड़िया, ठीक है। इसमें नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसमें जो से 2 अलग अलग उड़िया और बंगाली को शिक्षा दिया जाएगा उसका मदर टंग लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद है जो आवासीय विद्यालय है, कहाँ पे, झारखंड में नेत्रहाट में है ना। जब बहुत सारा आवासीय विद्यालय, लेकिन नेत्रहाट जो है उसका नाम है। तो नेत्रहाट विद्यालय के तर्ज पर जो है ना, ये जो नेत्रहाट है, ये पता है स्टेट गवर्नमेंट के तहत काम करता है, ठीक है, ये पता है ना। जो नेत्रहाट स्कूल से बच्चा लोग एग्जाम देता है, वो कौन जैक लेता है उसका एग्जाम, ये पता है कि नहीं पता है? मतलब ये जैक ही ना लेता है एग्जाम आने की। कौन सा बोर्ड है? झारखंड बोर्ड है ना। तो ये इसका मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट के तहत काम कर रहा है। तो उसी के तहत बताया गया कि नेत्रहाट विद्यालय के तर्ज पर चाईबासा और दुमका और बोकारो में प्रस्ताव है स्कूल खोलने का। नेत्रहाट विद्यालय के तर्ज पर कहाँ पे? चाईबासा, दुमका और बोकारो। ये भी बता रहे हैं कि प्रस्ताव है सिर्फ, ठीक है। प्रस्ताव है सिर्फ मतलब समझता है, बात किया गया है। चाईबासा, दुमका और बोकारो में उसके बाद कुछ नया पॉलिसीज आया है, स्कीम, ठीक है। जैसे कि ये जानना है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। क्या है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना? क्रेडिट कार्ड योजना, एजुकेशन लोन मिलेगा, ठीक है। हाँ तो है ना योजना, याद रखना है। गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना एजुकेशन लोन के लिए है। उसके साथ साथ यहाँ के जो प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करेगा, यूपीएससी, जेपीएससी, ठीक है, अरे बैंक, रेलवे वगैरह में, तो उसके तहत एक स्कीम लाया गया, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का क्या लक्ष्य है? जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी जो बच्चा लोग कर रहा है उसको स्टेट गवर्नमेंट के तहत जो तैयारी करवाया जाएगा, ठीक है। हाँ, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। और गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना जो है उसका है कि एजुकेशन लोन के रिलेटेड, ठीक है। उसके पहले हम लोग बात किए मरांग गोम के, ये जो हम लोग कुछ बात किए मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी पारदेशिक छात्रवृत्ति योजना और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तो जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है स्पेशली फॉर गर्ल्स के लिए है, ठीक है। क्या चीज़ होगा उसमें कि जो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अलग अलग उद्देश्य रहता है, जैसे कि बालिकाओं को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए, या फिर जो कम एज में जो शादी हो जाता है उससे भी रुकावट आएगा उसमें, ठीक है। उसके बाद जो ये मुख्यमंत्री जी ये जयपाल सिंह मुंडा वाला जो स्कीम था उसके तहत आप जाके फॉरेन में क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है उसका क्या लक्ष्य है? एजुकेशन फ्री लोन देना, ठीक है।
फ्री नहीं, वो उसको जो उसका इंटरेस्ट रेट है वो स्टेट गवर्नमेंट देगा, ठीक है। उसके बाद है मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना। इसका लक्ष्य है कि यहाँ के जो प्रतियोगिता परीक्षा का जो बच्चा लोग तैयारी करता है उसको क्या करना है, तैयारी करवाना है, ठीक है। तो जैसे आज हम लोग जो सो एक शिक्षा से रिलेटेड जो जैसे कि हम लोग का टॉपिक में क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि ये शिक्षा से रिलेटेड क्या क्या चीज़ पर काम हो रहा है झारखंड में और क्या क्या स्कीम चल रहा है, क्या क्या शिक्षा का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एजुकेशनल यहाँ का इंस्टीट्यूट्स क्या क्या है, ठीक है। हम लोग को जैसे कि जो प्रमुख शिक्षण संस्थान है उसके बारे में उसका हर एंगल को जानना है। जैसे यहाँ पे क्या क्या है, ISM धनबाद है, ठीक है। अभी जैसे एम्स खुला है, ठीक है। उसके बाद जो BIT सिंदरी वगैरह है, ठीक है। XLRI है, XIXX है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद बहुत सारा अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे, जो रिप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, जो प्रमुख शिक्षण संस्थान, तो वही जानना है, ठीक है। जैसे बात करें XLRI, तो कहाँ पे XLRI, जमशेदपुर में, ठीक है। जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो इसके लिए जैसे पता कौन सा एग्जाम दिया जाता है अगर तुमको XLRI में एडमिशन लेना है तो क्या चीज़ का एग्जाम होता है, अरे जेट का एग्जाम होता है, ठीक है। IIM में एडमिशन लेना है तो कैट का एग्जाम होता है, पता है। MBA तुम लोग करो तब पता चलेगा।